हे वेलकम बैक। आई एम प्रदीप मौर्य। आज हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। एंड तक देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को सिगमंड फ्रायड ने स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहां पर आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि साइकोसेक्सुअल में सेक्स से मतलब क्या है, व्हाट इज सेक्स। तो एक नॉर्मल सी भाषा में बोला जाता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को सेक्स बोला जाता है। बट सेक्स को हम और एक्सप्लेन करें तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अनुसार दो अपोजिट सेक्स पर्सन के सेक्स ऑर्गन के पारस्परिक संपर्क या संबंध द्वारा की जाने वाली सेक्सुअल एक्टिविटीज को सेक्स कहा जाता है। बट सिगमंड फ्रायड ने सेक्स का मतलब या अर्थ काफी विस्तृत रूप में एक्सप्लेन किया है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सेक्स से तात्पर्य पर्सन के उन सभी एक्टिविटीज से होता है जिनमें उन्हें सुख व संतुष्टि मिलती हो, अर्थात उनको प्लेजर मिलता हो। सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में यह आम धारणा है कि व्यक्ति ऐसी क्रियाओं का शुरुआत एडल्सेंस या एडल्टहुड के स्टेज में करता है, परंतु सिगमंड फ्रायड ने स्पष्ट किया है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज की शुरुआत व्यक्ति की इन्फेंसी पीरियड से ही होता है। उम्र बीतने के साथ साथ व्यक्ति का विकास ठीक उसी ढंग से होता है जैसे व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। सिगमंड फ्रायड ने कार्य संपादन हेतु विशेष प्रकार की एनर्जी का कल्पना किए हैं जिसे लिबिडो का नाम दिया गया है। लिबिडो ईद के अंतर्गत आता है। लिबिडो एक बायोलॉजिकल एनर्जी होता है जिसे सेक्सुअल एनर्जी के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार अन्य कार्य करने के लिए फिजिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मानसिक कार्यों को पूरा करने के लिए मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए सेक्सुअल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लिबिडो व्यक्ति के जन्म के समय से ही मौजूद होता है। व्यक्ति का उम्र बीतने के साथ साथ सेक्सुअल एनर्जी का भी विकास होता है। सिगमंड फ्रायड ने सेक्सुअल एनर्जी को लिबिडो का नाम दिया है, जिसका मुख्य कार्य सुख, आकर्षण के प्रति झुकाव एवं जैविक लैंगिक संतुष्टि के लिए प्रेरित करता है। अतः सेक्सुअल संतुष्टि को सिगमंड फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी का नाम दिया है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में 5 स्टेज होते हैं। फर्स्ट ओरल स्टेज, सेकेंड एनल स्टेज, थर्ड फैलिक स्टेज, फोर्थ लेटेंसी स्टेज, फिफ्थ जेनिटल स्टेज। इन 5 स्टेज में एक प्राइमरी इरोजेनस जोन का विकास होता है। प्राइमरी इरोजेनस जोन से तात्पर्य बॉडी के वैसे एरिया से होता है जो इन 5 स्टेजों में या इन स्टेजों में सेक्सुअल एक्साइटमेंट का सेंटर पॉइंट होता है। सिगमंड फ्रायड का मत था कि प्रत्येक स्टेज पर व्यक्ति को कुछ खास सोशल एक्सपीरियंस होते हैं जो पर्सनालिटी पर कुछ स्थायी छाप, मनोवृत्ति, ट्रेट्स एंड वैल्यूज के रूप में छोड़ते हैं। सामान्यतः व्यक्ति को प्रत्येक स्टेज में 2 तरह के एक्सपीरियंस होती हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडुलजेंस। कभी कभी साइकोसेक्सुअल स्टेज के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्व ठीक ढंग से बच्चा नहीं कर पाता है, तो आगे के स्टेज में भी उसका बिहेवियर उसी स्टेज के अनुरूप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, वह लगातार कंटिन्यू लगा रहता है। सिगमंड फ्रायड ने इस प्रक्रिया का फिक्सेशन का नाम दिया। अब यहाँ पे फिक्सेशन होता क्या है? फिक्सेशन को हम एक एग्जांपल के रूप में समझाएं। जैसे बच्चा जो अपने 1 साल या 2 साल या 5 साल की आयु में जो आदत उसका रहता है, वह आदत लगातार आगे 10 साल 12 साल के उम्र में भी वो आदत लगा रहता है। तो उसका एक आदत बचपन का उसके 12 साल 13 साल की उम्र में भी लगा रहता है, तो उसे फिक्सेशन का नाम रहता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है बच्चा 1 से 2 वर्ष की उम्र में जो माँ का स्तनपान या निप्पल पीता रहता है या निप्पल चूसता रहता है, उस समय उसको निप्पल न मिलने से वो अपना थंब सकिंग करता है, अपना अंगूठा चूसता रहता है। लेकिन आने वाले 10 साल 12 साल के एज में भी वो अपना अंगूठा चूसता रहता है। तो ये क्या हुआ? फिक्सेशन हुआ। यानी जो 1 साल की उम्र में उसने अंगूठा चूसा था, वो लगातार 10 साल के एज में भी लगातार वो कंटिन्यू अपना अंगूठा चूसता रहता है। तो इसे फिक्सेशन का नाम दिया गया है। अब आते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी का फर्स्ट स्टेज, ओरल स्टेज। ओरल स्टेज बच्चे के जन्म से 1 वर्ष तक का स्टेज होता है। नाम से ही स्पष्ट है, इस स्टेज का इरोजेनस जोन माउथ होता है। बच्चा अपने माउथ द्वारा की जाने वाली ऑल एक्टिविटी जैसे चूसना, निगलना, जबड़े से दबाना आदि द्वारा उन्हें सुख तथा संतुष्टि, प्लेजर प्राप्त होता है, जिसे सिगमंड फ्रायड ने सेक्सुअल प्लेजर का नाम दिया है। ओरल स्टेज में 2 सब स्टेज होते हैं, ओरल सकिंग स्टेज एंड ओरल बाइटिंग स्टेज। अब बात करते हैं ओरल सकिंग स्टेज के बारे में। जन्म से 6 माह तक का यह स्टेज होता है बच्चे में। इस स्टेज में
बच्चा माँ का स्तनपान द्वारा सेक्सुअल प्लेजर प्राप्त करता है। उसे माँ के स्तन को सकिंग करना अच्छा लगता है। जिन बच्चों को बोतल का दूध पिलाया जाता है या उन्हें रबर का निप्पल सकिंग करने में अच्छा लगता है, और जब उन्हें सकिंग करने के लिए माँ का ब्रेस्ट या बोतल निप्पल सकिंग करने को नहीं मिलता है तो अपना थंब सकिंग करने लगता है, स्टार्ट कर देता है। इस तरह से चाइल्ड इस स्टेज में अपने बॉडी से आनंद प्राप्त करता है, लेकिन शिशु का स्वयं इसकी जानकारी चेतना में नहीं रहती है। इसे सिगमंड फ्रायड ने सेल्फ लव का नाम दिया है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार ओरल स्टेज पर अधिक या कम ओरल स्टिमुलेशन होने से एडल्टहुड में दो तरह के पर्सनालिटी डेवलप होते हैं। फर्स्ट, ओरल पैसिव पर्सनालिटी, सेकेंड, ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी। जब शिशु में ओरल स्टिमुलेशन से संतुष्टि प्राप्त होता है, प्लेजर मिलता है, तो उनमें ओरल पैसिव पर्सनालिटी डेवलप होता है। लेकिन जब शिशु में ओरल स्टिमुलेशन से संतुष्टि प्राप्त नहीं होता है तो उनमें ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर इस स्टेज में फिक्सेशन होता है तो एडल्ट होने पर कुछ अलग हैबिट्स बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पान चबाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, किसिंग करने में ज्यादा प्लेजर मिलता है। अब सेकेंड आते हैं ओरल बाइटिंग स्टेज। यह बच्चों में 7 माह से 1 वर्ष तक के बीच में होता है। इस स्टेज में शिशु में दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे दांतों द्वारा काटने व दांत चुभोने से प्लेजर प्राप्त करते हैं। इस स्टेज में माँ का स्तनपान बंद करने से या छुड़ा देने से उनमें फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वह अपना फ्रस्ट्रेशन 2 प्रक्रियाओं से निकालते हैं। फर्स्ट बाइटिंग, सेकेंड चूइंग के द्वारा, यानी दांत काटने के द्वारा और चबाने के द्वारा। इन विशेषताओं के कारण इसे ओरल अग्रेसिव स्टेज भी बोला जाता है और या तो ओरल सैडिस्टिक स्टेज भी कहा जाता है। ओरल अग्रेसिव स्टेज में शिशु में ओरल स्टिमुलेशन का ओरल स्टिमुलेशन से संतुष्टि बहुत कम प्राप्त होती है, जो ओरल अग्रेसिव बिहेवियर को प्रदर्शित करता है। उसके पर्सनालिटी पर आगे चलकर उसके एडल्ट स्टेज में दिखता है। ऐसे पर्सनालिटी को ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर अत्यधिक अपना प्रभुत्व यानी डोमिनेंस दिखलाते हैं और उनका गलत तरह से शोषण करते हैं। इस स्टेज में फिक्सेशन हो जाने पर व्यक्ति निराशावादी, तार्किक, कटु स्वभाव के तरह का हो जाता है। इस तरह व्यक्ति एडल्ट होने पर तोड़फोड़, क्रोध एवं अन्य प्रकार के सैडिस्टिक एक्टिविटीज करने में बहुत उसको खुशी, आनंद प्राप्त होता है, यानी उसको प्लेजर मिलता है। ओरल स्टेज में ईद की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिएगा, ओरल स्टेज में ईद की प्रधानता होती है। अब आगे आते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज यानी एनल स्टेज पे। एनल स्टेज बच्चे में 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बीच में होता है। इस स्टेज में एरोजेनस जोन जो होता है, एनल रीजन या एनल एरिया होता है। इस स्टेज में बच्चे मल मूत्र त्यागने या निकालने से रिलेटेड एक्टिविटी में प्लेजर प्राप्त करते हैं। एनल स्टेज में 2 सब स्टेज होते हैं, एनल एक्सपल्सिव स्टेज, एनल रिटेंटिव स्टेज। एनल एक्सपल्सिव स्टेज, इस स्टेज में शिशु को मल मूत्र निकालने में सेक्सुअल प्लेजर प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में काफी एक्साइटमेंट होता है, जिससे उनमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा माता पिता द्वारा उचित स्थान व समय पर नियंत्रित रूप से मल मूत्र त्यागने की या टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इस ट्रेनिंग के दौरान माता पिता द्वारा अपनाई गई एटीट्यूड एवं मेथड का प्रभाव बच्चों के पर्सनालिटी डेवलप पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब माता पिता द्वारा टॉयलेट ट्रेनिंग में बच्चे को पुकारते हैं, पुचकारते हैं, सीटी बजाते हैं, तो इससे बच्चों में एग्रेसिवनेस की प्रवृत्ति काफी बढ़ जाती है। एडल्ट होने पर एक विशेष प्रकार का पर्सनालिटी डेवलप होता है, जिसे एनल अग्रेसिव पर्सनालिटी कहा जाता है। इस स्टेज में अगर फिक्सेशन होता है तो ऐसे व्यक्तियों के पर्सनालिटी में क्रूरता, विनाशिता, हॉस्टिलिटी, क्रमहीनता एक्सेट्रा ट्रेट्स प्रदर्शित दिखाई देते हैं। एनल रिटेंटिव स्टेज, इस स्टेज में शिशु अपने टॉयलेट को कुछ देर तक अपने में रोके रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिशु के ब्लैडर या बॉल में एक हल्का सा तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे उसे सेक्सुअल प्लेजर प्राप्त होता है।
परंतु इस तनाव से वह अधिक देर तक खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे तो टॉयलेट कुछ देर बाद ही करना ही पड़ता है। इससे बच्चे में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, जो बाद में आगे चल के पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप करता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार माता पिता द्वारा बच्चे के टॉयलेट ट्रेनिंग देने में अधिक क्रूरता या कठोरता प्रदर्शित करते हैं तो इससे बच्चे में एडल्ट होने पर एक विशेष पर्सनालिटी डेवलप होता है, जिसे एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी कहा जाता है। इस स्टेज में फिक्सेशन होने पर ऐसे व्यक्तियों की पर्सनालिटी में जिद्दीपना, हठपना, कंजूसी, पंक्चुअलिटी आदि जैसे ट्रेट्स प्रदर्शित दिखाई देते हैं। इस स्टेज में ईगो का विकास धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। अब आते हैं थर्ड स्टेज, हमारा फैलिक स्टेज। यह बच्चे की आयु में 4 से 5 वर्ष तक के बीच में होता है। इस स्टेज में यानी फैलिक स्टेज में इरोजेनस जोन जो होता है जेनिटल पार्ट होता है। जेनिटल मीन्स मेल में पेनिस और फीमेल में वजाइना मीन्स उनका प्राइवेट पार्ट। सिगमंड फ्रायड के अनुसार फैलिक स्टेज में बच्चे अपने जेनिटल पार्ट को छूते हैं, मसलते हैं, खींचते हैं, जिससे उनके जेनिटल पार्ट में सेंसेशन उत्पन्न होता है और उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें प्लेजर प्राप्त होती है। इस स्टेज में बच्चे सेक्स डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन जेनिटल के सेक्सुअल वर्क के बारे में उन्हें स्पष्ट नहीं पता होता है, इसलिए उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उनमें एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, जानने की प्रवृत्ति बहुत तेज उनकी रहती है कि क्या होता है, कैसे होता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस स्टेज में बॉयज में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स व गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। अब यह ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़के अपने माता के प्रति झुकाव या माता के प्रति प्रेम संबंध ज्यादा पिता के अपेक्षा, इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़कियां अपने माँ से ज्यादा पिता के प्रति प्रेम संबंध, पिता से लगाव, एक आकर्षण हो जाता है। इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया। और यह दोनों प्रकार का कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल होता है। जब लड़का में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़की में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का सफलतापूर्वक समाधान हो जाता है या सब नॉर्मल रहता है, तब ऐसे बच्चों में मोरालिटी का विकास होता है। परिणाम स्वरूप इन दोनों कॉम्प्लेक्स का समाधान रिप्रेशन द्वारा तथा अपने माता पिता के साथ आइडेंटिफिकेशन करके किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गर्ल्स बॉयज में सुपर ईगो डेवलप होता है। जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स का ठीक ढंग से समाधान नहीं हो पाता है तो इसके परिणाम स्वरूप एडल्ट पर्सनालिटी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो उनमें एडल्ट होने पर पर्सनालिटी के ट्रेट्स में उतावलापन, शेखबाजी, हाई एम्बिशन आदि ट्रेट्स फिक्सेशन के रूप में दिखते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार एडल्टहुड में जेंट्स में होने वाली नपुंसकता तथा लेडीज में ठंडापन यानी फ्रिगिडिटी का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर फैलिक स्टेज के इन कॉम्प्लेक्स का ठीक ढंग से समाधान नहीं होने से होता है। अब नेक्स्ट स्टेज आते हैं लैटेंसी स्टेज यानी फोर्थ स्टेज। यह स्टेज बच्चों में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु में तक रहती है। इस स्टेज में बच्चों में कोई नया एरोजेनस जोन विकसित नहीं होता है, साथ ही साथ सेक्सुअल विशेष डोरमेंट हो जाते हैं। इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी का सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन से तात्पर्य सेक्सुअल विशेष के जगह अलग अलग नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे एजुकेशन, ड्राइंग, एथलेटिक प्ले, हम उम्र बच्चों के साथ मित्रता आदि। इस स्टेज में वे सोशल नॉर्म्स एंड एथिकल वैल्यूज को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे में सुपर ईगो तेजी से डेवलप होने लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज यानी फिफ्थ स्टेज, जेनिटल स्टेज। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी का यह लास्ट स्टेज होता है जो 13 वर्ष से एडल्सेंस एंड एडल्टहुड एज तक बना रहता है। इस स्टेज का शुरुआत होते ही लड़के व लड़कियों में अनेक तरह के फिजिकल चेंज होते हैं और ग्रंथि विकास के साथ उनका परिपक्व हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जेंट्स में मूछ, दाढ़ी एवं लेडीज में ब्रेस्ट का डेवलप, इसके साथ ही साथ लेडीज में एमसी की शुरुआत होने लगता है। जेनिटल स्टेज के शुरुआती स्टेज से अर्ली एडल्सेंस स्टेज तक व्यक्तियों में होमोसेक्सुअलिटी की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जैसे अर्ली एडल्सेंस ए स्टेज से एडल्टहुड स्टेज में आगे बढ़ता है तो वैसे ही व्यक्तियों में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। होमोसेक्सुअलिटी के जगह अब हेटेरोसेक्सुअलिटी विकसित होने लगता है। इस स्टेज के समापन पर
एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज आरंभ हो जाता है, जिसे सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि जिनमें लिबिडो ज़्यादा होता है उनमें सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा होने से एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी से पर्सन सेक्सुअल प्लेजर को प्राप्त करता है। आई होप आपको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के इन 5 स्टेज को बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।